जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः आमोदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जय धर्मोस्तु मंगल। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। इस भवतरुकामूलहित जानौ मिथ्याभाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। करिए मोक्ष। जो लोग देव शास्त्र गुरु की सातवां अधिकार जैन मिथ्या दृष्टि, उसमें भी निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि का अपना प्रकरण मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार से क्रम में प्राप्त है। आगम का अभ्यास करते समय आचार्य भगवंत की अपेक्षा को, नय विवेक्षा को यथार्थ नहीं समझने के कारण वस्तु स्वरूप का यथार्थ श्रद्धान नहीं होता है और उसके मिथ्यात्व का अंश रह जाता है। तोड़रमल साहब ने वो जो सूक्ष्म मिथ्यात्व उसको यहाँ पकड़ा है और जब तक ये नहीं मिटेगा तब तक धर्म प्रकट नहीं होगा, क्योंकि मिथ्यात्व का अंश भी बुरा है। निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि द्रव्य स्वभाव की जो बात आगम में पड़ता है और अपने द्रव्य स्वभाव में तो नहीं घटाता और पर्याय स्वभाव में घटाकर अपने को उस रूप अनुभवन करता है, इसीलिए उसे मिथ्यात्व का अंश रह जाता है। जहां ग्रंथ में शक्ति की अपेक्षा बात की है, वह शक्ति रूप न समझकर उसकी व्यक्ति मानता हुआ ऐसा मानता है कि केवल ज्ञान मेरी पर्याय में व्यक्त है या आत्मा के प्रदेशों में व्यक्त पड़ा हुआ है और कर्म के आवरण के कारण अभी बाहर नहीं प्रकट है। जैसे ही कर्म का आवरण हट जाएगा तो वो केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा, ऐसा उसका भ्रम से मानना है। और वह भ्रम इसने कहां से क्रिएट करा? क्योंकि आगम में जिस प्रकार उदाहरण दिए हैं, उदाहरण के भाव को न पकड़कर उसने अपनी कल्पना से उस उदाहरण का अर्थ इस प्रकार ग्रहण किया। कैसे उदाहरण दिए हुए आगम में, उसकी चर्चा टोडरमल साहब ने यहाँ इस प्रकरण में उद्धृत की है। निकालिए पेज नंबर 206। मिल गया पेज नंबर 206। देखो क्या उदाहरण है। शास्त्रों में जो सूर्य का दृष्टांत दिया है, कहाँ दिया है? शास्त्रों में। इस ग्रंथ में भी आया है ना सूर्य का दृष्टांत? बोलो भाई, इस ग्रंथ में भी आया है ना। अपना पहले अधिकार में नवीन कर्म का बंध जो हेडिंग है, वहां पर यही सूर्य का दृष्टांत आया है। निकालो, आपको अगर टैली करना हो तो पहला अधिकार नवीन बंध विचार।
दूसरे अधिकार में, हाँ पहले अधिकार में दूसरे अधिकार, नवीन बंद विचार, पेज नंबर 30, सोनगढ़ से प्रकाशित जो ग्रंथ यहां मेरे पास है उसमें पेज नंबर 30 है, और जयपुर से प्रकाशित ग्रंथ में पेज नंबर 26। सिर्फ मैं तो आपको बता रहा हूं, इस ग्रंथ में भी अपन यही पढ़ के आए थे और नवीन कर्म के बंध के संबंध में विचार किया था। यहाँ पे वही उदाहरण है, क्या दिया, जैसे सूर्य का प्रकाश है वह मेघ पटल से जितना व्यक्त नहीं है उतने का तो उस काल में अभाव है। यहाँ क्या कहा, क्या कहा बाबा जी, जैसे सूर्य है वो तो पीछे तो एकदम चमकता हुआ है और सामने बादल आ गए और अपन बादल के इस तरफ है, तो अपने को चमकता हुआ सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है, बादल को पार करके जो प्रकाश आया वो मिल रहा है। ठीक है, अब ये क्या घटाता है इसको कि जो प्रकाश बादल से पार होकर आ रहा है वो तो मतिश्रुत ज्ञान, और जो बादल है वो ज्ञानावरण कर्म का उदय, और सूर्य जो पीछे चमकता हुआ है वह केवल ज्ञान रूप उसकी व्यक्त पर्याय, मतलब उसके प्रदेशों में केवल ज्ञान पड़ा हुआ है, ऐसा इसको घटाता है। कैसा, कैसे घटाता है? नहीं बताया नहीं है, बताया तो वही वैसा ही है, घटाया उसमें गलत है, इसलिए मैंने जान करके ये पैराग्राफ निकाला। क्या क्यों, कारण क्या है, यहाँ टोडरमल साहब को क्या समझाना है, नवीन बंध बताना, इस जीव को कर्म का बंध क्यों हो रहा है, किस कारण हो रहा है ये बताना है, और उसमें ये बताना है, क्या बताना है कि जो आपका मति शुद्ध ज्ञान व्यक्त है पर्याय में वह स्वभाव का ही अंश है। क्या बताना है यहां पर, क्या बताना है यहां पे, जो अपना ज्ञान मतिश्रुत ज्ञान जो व्यक्त है, जो अव्यक्त है ज्ञान वो तो औदयिक ज्ञान है, वो तो है ही नहीं, और जो व्यक्त है वह स्वभाव का ही अंश है। क्या बताना है यहां पर, जो मति ज्ञान अभी हमारे पास जो प्रकट ज्ञान है वो क्या है कजावत साहब, स्वभाव का ही अंश है। इस बात को समझाने के लिए टोडरमल साहब ने वह उदाहरण दिया कि पीछे सूर्य है, तो सूर्य को यहाँ केवल ज्ञान रूप पर्याय नहीं स्वीकार करना, यहाँ स्वभाव स्वीकार करना। क्या करना, क्या स्वीकार करना, स्वभाव, क्योंकि जो प्रकाश बादल को पार करके इधर आ रहा है वह प्रकाश बादल से नहीं आया है। कहां से आया है बाबू जी, कहां से आया है, सूर्य से आया है। कहां से आया है, सूर्य से आया है, और सूर्य क्या है, वह स्वभाव है। किसका स्वभाव है, ऐसे ही जो ज्ञान अभी मेरी वर्तमान पर्याय में प्रकट है वो कहां से आया है, कहां से आया है कजावत साहब, स्वभाव से आया है, कर्म ने उत्पन्न नहीं किया, ये आपको समझाना है। और वह समझाकर टोडरमल साहब ने ये बताया, यदि वर्तमान ज्ञान स्वभाव का अंश है, यदि वो स्वभाव का अंश है तो उससे नवीन बंध नहीं होगा, क्योंकि स्वभाव से बंध नहीं होगा। ठीक है, अब इस बात को समझाया तो टोडरमल साहब ने क्या था, भाई साहब क्या समझाया था यहाँ पर कि जो पीछे सूरज है, इधर मेघ पटल है बीच में और इधर अल्प प्रकाश है, तो इसने क्या माना कि मेरी पर्याय में केवल ज्ञान, मेरे प्रदेश में केवल ज्ञान है और आवरण आ गया है केवल ज्ञानावरण बीच में, इसीलिए केवल ज्ञान व्यक्त नहीं है, उसने ऐसा माना, बल्कि वहां उस दृष्टांत की यह अपेक्षा नहीं थी। आई बात, इसीलिए टोडरमल साहब ने पुनः वह दृष्टांत यहां लिया है और उसकी सही अपेक्षा को समझाया। बात पकड़ में आई है, अपने को भी ऐसा लगता है पहली पंक्ति पढ़ के, देखो पढ़ो आप पंक्ति, आपको क्या लगता है, पढ़ो
जैसे सूर्य का प्रकाश है सो मेघ पटल से जितना व्यक्त नहीं उतने का तो उस काल में अभाव है। मिल गया? इस लाइन का क्या अर्थ निकालोगे आप? कि पीछे तो सूरज फुल रोशनी से चमक रहा है, बादल ओट में आ गया है और बादल के कारण पूरी रोशनी ना आके थोड़ी सी रोशनी आ रही है, जितनी आ रही है उतनी तो इधर की तरफ व्यक्त है और पीछे पूरी व्यक्त है। ऐसा ही समझते हैं ना, पर ऐसा है नहीं। इसलिए मैं आपको बहुत घोटा रहा हूं, क्यों गड़बड़ मत कर देना। तो फिर क्या है? क्या है कि केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय है ना, तो वह व्यक्त ही नहीं है पर्याय में। ये बात है, क्या समझना है अपने को? उदय है ना, इसका मतलब व्यक्त ही नहीं है। इसी को कहते हैं आवरण। आवरण किसको कहते हैं बाबूजी? हाँ, ढका हुआ नहीं बाबूजी, ये तो गड़बड़ है। ये शब्द तो है आवरण, मतलब ढका हुआ, लेकिन समझना मत क्या है कि जैसे केवल ज्ञानावरण है, जब केवल ज्ञानावरण का उदय होगा तो मेरी पर्याय में केवल ज्ञान व्यक्त ही नहीं है। क्या समझना है? नहीं समझना है बाबू? देखो, आवरण का ये अर्थ समझते हैं कि कोई चीज ने ढक दिया, ऐसा, क्योंकि शब्द भी आवरण है। अभी देखो, ये है वस्तु, इस पर ये हमने ढक दिया, अब यहां से नहीं दिखती, इसको बोला आवरण, और यहां वस्तु प्रकट है। ऐसा जनरली इसका अर्थ निकालते हैं। अब टोडरमल साहब कह रहे हैं कि इस प्रकरण में ऐसा अर्थ नहीं है, क्योंकि यहां केवल ज्ञान प्रकट नहीं है। अगर केवल ज्ञान प्रकट होवे तो वो कोई भी चीज आड़े आ जावे, उसको क्या बाधा? वज्र पटल भी आड़े आ जावे तो क्या बाधा? ठीक है, तो फिर आपने ये उदाहरण क्यों दिया? तो बोले उदाहरण तो एक देश समझाने के लिए है। उदाहरण काहे के लिए है? एक देश समझाने के लिए। तो साहब ये आवरण नहीं है, तो फिर क्या है? यहाँ कर्म का उदय, यहाँ आवरण, बोले ऐसा नहीं है। देखो मैं आवरण हटा देता हूं। अब यहाँ कर्म का उदय और यहाँ थोड़ा सा प्रकाश। आई बात समझ में? क्या? यहाँ कर्म का उदय है बाबूजी और यहाँ थोड़ा सा प्रकाश। अब यहाँ केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय, तो यहाँ केवल ज्ञान नहीं। यहाँ मति शुद्ध ज्ञान का क्षयोत्सम, तो यहाँ थोड़ा सा मति शुद्ध ज्ञान। भले ही पर्याय की ताकत, उस पर्याय की ताकत कितनी है जो उसमें व्यक्त है। आई बात समझ में? बल्ब मान लो, अभी बल्ब भी 1000 वाट का कहेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बल्ब ये है मुकेश जी भाई साहब, अभी 2 वाट की रोशनी दे रहा है, तो कितनी रोशनी व्यक्त है इसकी? 2 वाट की। अब 5 वाट की देगा तो 10 वाट की देगा, तो जब 10 वाट की है तब 100 वाट की नहीं है। जब 10 वाट की रोशनी दे रहा है तब 100 वाट की नहीं है। तो ये 100 वाट की कब देगा? जब देगा। तो जब देगा तब, जब केवल ज्ञान यहाँ व्यक्त होगा तब केवल ज्ञान वहां आवरण का क्षय हो जाएगा। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन ऐसा मत समझ लेना कि प्रदेशों में तो केवल ज्ञान पड़ा हुआ है और ऊपर से आवरण है, ऐसा है नहीं। कितनों को समझ में आ गई बात? हाँ, कितनों को समझ में आ गई? नहीं है समझ में? नहीं आया? नहीं, कोई बात नहीं, समझना पड़ेगा, क्योंकि वो ये भी निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण है। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम निश्चयवासी ही रह जाएंगे। अभी क्या हमारी पर्याय में मति शुद्ध ज्ञान है, ठीक है, ये तो आप सबको स्वीकार है। क्या है हमारी वर्तमान पर्याय में? कौन सा ज्ञान प्रकट है? मति शुद्ध ज्ञान प्रकट है। अब प्रकट कैसे है? तो उसका एक निमित्त कारण बताया। क्या निमित्त कारण बताया? कि मति श्रुत ज्ञान का क्षयोपशम है। तो मति श्रुत ज्ञान के क्षयोपशम, कर्म के क्षयोपशम ने क्या किया भैया? क्या किया कर्म के क्षयोपशम ने? भाई बाबूजी क्या किया? ज्ञान को प्रकट करवाया। क्या किया? बोलो भाई।
मतिश्रुत ज्ञान, ज्ञान मतलब क्षयोपम है ना, मतिश्रुत ज्ञाना वर्णी कर्म का क्षयोपम है। तो ज्ञान ने क्या किया, मतलब ज्ञानावर्णी कर्म ने क्या किया, वो निमित्त है। निमित्त है मतलब वह उपस्थित है। अब मैं पूरी लाइन बोल लेता हूं। मति श्रुत ज्ञानावर्ण कर्म के निमित्त मतलब उसकी मति श्रुत ज्ञानावर्ण के क्षयोपम की उपस्थिति में आत्मा की उस समय की पर्याय में उतने ही जानने की ताकत अपनी योग्यता से प्रकट होती है, तब उसको कहते हैं कि वो निमित्त कारण, और आत्मा की उस समय की पर्याय में अपनी सत्कारक की योग्यता से उतनी ही जानने की शक्ति प्रकट है, वो है उसका उपादान पर्याय। आई बात क्या पर्याय की ताकत क्या है? और तो उस ज्ञानावरण कर्म ने क्या किया, वो खड़ा है। अब उसमें ज्ञानावरण कर्म का उदय है कि नहीं है? तो आप कैसे गिनोगे उदय कि जितना वो नहीं जानता उतना उदय है। अब प्रश्न है कि नहीं जानता तो वहां कोई पर्दा डला हुआ है क्या? भाई उस पर्याय में बस इतना जानना रूप ही उसकी ताकत है, उसको कहते हैं आवरण। इतनी ही है। ये बात पकड़ में आई? फिर भी कजाव साहब नहीं समझ में आई? नहीं आई ना, कठिन है मुद्दा, समझना पड़ेगा आपको। पर्याय की उम्र कितनी है मुकेश भाई साहब? एक समय की। ओके, एक समय के बाद पूर्व पर्याय व्यय हो जाती है, नवीन पर्याय प्रकट हो जाती है। अभी हमारी वर्तमान जो ज्ञान की पर्याय है ना, वो व्यय होकर नई ज्ञान की पर्याय आई। पुरानी जो मतिश्रुत ज्ञान वाली जो पर्याय थी ताकत वाली, वो व्यय होकर पुनः मतिश्रुत ज्ञान वाली पर्याय आई। ठीक है, अब वो पर्याय आई कहां से? कहां से आई? कहां से आई? अंदर ताकत पड़ी थी ना, जीव में ज्ञान नाम की शक्ति पड़ी है ना, वहां से आई। अब मतिश्रुत ज्ञान रूपी क्यों आई? मतिश्रुत ज्ञान रूप ही क्यों आई? अवधि ज्ञान रूप क्यों नहीं आई? मन परे ज्ञान रूप क्यों नहीं आई? केवल ज्ञान रूप क्यों नहीं आई? क्योंकि उस समय उस काल की उस पर्याय की ऐसी ही योग्यता थी। आई बात क्या थी? उस समय उस काल में उस पर्याय की ऐसी योग्यता, इतनी ऐसी योग्यता कैसे प्रकट हुई? तो बोले उस पर्याय के सट कारक से प्रकट हुई। किससे प्रकट हुई बाबूजी? उस पर्याय के सट कारक से ऐसी ही योग्यता प्रकट हुई। स्वभाव ने की नहीं, स्वभाव तो निष्क्रिय तत्व है। कर्म ने की, कर्म तो दूर पड़ा हुआ है। तो फिर किसने की? किसने की? उस पर्याय की उस समय उस काल ऐसी ही योग्यता थी, उसके सत्कारक से ऐसा हुआ। जब उसके ऐसी योग्यता थी, उसने अपने सत्कारक से इस प्रकार का कर्म प्राप्त किया, तब कर्म का उदय कैसा था? तो कहा कि उधर मतिश्रुत ज्ञानावर्ण का क्षयोपम था और ज्ञानावर्ण का उदय था, वो उपस्थित था, इसने अपनी योग्यता से की। तो क्या समझना कि केवल ज्ञान नहीं है अभी? क्या कहा जाता? क्या नहीं है? केवल ज्ञान नहीं है। क्या है? मतिश्रुत ज्ञान है। तो आवरण कहां हुआ? आप बोले केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय है, तो भैया आवरण उसी को कहते हैं कि उसका उदय है और इधर पर्याय उस रूप प्रकट नहीं हुई, उसको ही आवरण कहते हैं। आवरण मतलब ऐसा नहीं कि अंदर ढकी हुई है, अंदर पड़ी हुई और ऊपर ढक दिया, ऐसा नहीं। आवरण मतलब कैसा? बात आवरण मतलब कैसा? हाँ, उस रूप पर्याय का नहीं होना और उधर उसका उदय होना, इसी को कहते हैं आवरण। आई बात समझ में आ गई? आप ज्ञानावरण का आप गलत अर्थ तो नहीं निकालोगे? देखो ये बात समझाइए टोटल साहब ने इस पैराग्राफ में, है ना? निकालो वापस पेज अपना। तथा भैया उपयोग सबका सुबह है ना, नींद तो नहीं आ रही आपको?
हाँ, थोड़ा सा है उपयोग को एकाग्र करना, तब आपको भाव पकड़ में आएगा। तथा शास्त्रों में जो सूर्य का दृष्टांत दिया है ना, उसका इतना ही भाव लेना। क्या कह रहे हैं जैसे साहब, आपको अलर्ट कर रहे हैं, ज्यादा दिमाग मत लगाना कि आवरण से इधर ढक गया है, पीछे चालू है, ऐसा। इतना ही भाव लेना। कितना भाव लेना कि जैसे मेघ पटल होते हुए सूर्य का प्रकाश प्रकट नहीं होता। बाबू जी कितना भाव लेना, मेघ पटल बादल के रहते हुए सूरज की पूरी रोशनी क्या इधर धरती पर नहीं आती, बस इतना अर्थ लेना। पीछे सूरज पूरा चमकना हुआ है ऐसा अर्थ नहीं लेना। कितना अर्थ लेना, कितना क्या अर्थ लेना, सहज भैया बात पकड़ में आ रही। कितना अर्थ लेना भाई साहब, कितना अर्थ लेना, देखो कितना, उसका इतना ही भाव लेना। क्या भाव लेना कि बादल के रहते हुए सूरज की रोशनी धरती पर थोड़ी ही आ रही है, ठीक है। ऐसे ही मति श्रुत ज्ञान वर्ण के मतलब ज्ञानावर्ण कर्म के उदय से क्या होता है, मेरे मतलब जो ढका है वो तो मेरे प्रकट ही नहीं है, सिर्फ जो क्षयोत्सव है उतना ही मेरे प्रकट है। ऐसा मत समझ लेना कि प्रदेशों में केवल ज्ञान पड़ा हुआ है। आई बात समझ, ठीक है। आगे पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया। देखो फिर से पढ़ता हूं, है ना, भाव बराबर गड़बड़ नहीं कर देना। बहुत लोग पंक्ति पढ़ पढ़ के गलत गलत अर्थ निकालते हैं, गलत गलत अर्थ, और गलत अर्थ निकाल के अपने विपरीत सिद्धांत को पुष्ट करते हैं। अब ज्ञानावरण कर्म ने ढक दिया, अब किसको हटाना है, जैसा केवल ज्ञान को प्रकट करना ही नहीं, वो तो अंदर प्रकट पड़ा हुआ है। अब ज्ञानावरण कर्म को हटाओ, वो कैसे हटाओ बाबू जी, वो कैसे हटाओ, कैसे धो उसको, है तो वो गलत अर्थ नहीं पकड़ना। देखो क्या कहते हैं, देखो, तथा शास्त्रों में जो सूर्य का दृष्टांत दिया है उसका इतना ही भाव लेना। कितनी सुंदर भाषा है टोडरमल साहब की, इतना ही भाव लेना। जैन साहब आपको सावधान कर रहे हैं, अब आगे पीछे में दिमाग लगाना, इतना ही भाव लेना। कितना लेना कि जैसे मेघ पटल होते हुए, मेघ पटल यानी बादल होते हुए, अब यहाँ आपको सिद्धांत में क्या घटाना कि केवल ज्ञानावर्ण कर्म का उदय होते हुए क्या होगा कि सूर्य का प्रकाश प्रकट नहीं होता, तो केवल ज्ञान मेरी पर्याय में प्रकट नहीं। इतना आपको अर्थ लेना, कितना अर्थ लेना, समझ में आ गई पंक्ति का अर्थ। अब आगे उसी प्रकार अब दृष्टांत को सिद्धांत घटाया, कर्म के उदय होते हुए केवल ज्ञान नहीं होता, ठीक है। आगे समझना आपको, तथा ऐसे भाव नहीं लेना। फिर समझाया भाई साहब, उनको भी डाउट था कि कहीं गड़बड़ नहीं करते। फिर ऐसा भाव नहीं लेना। कैसा नहीं लेना, जैसे सूरज में प्रकाश रहता है वैसे ही आत्मा में केवल ज्ञान रहता है। क्या, कैसा भाव नहीं लेना अजित भैया, कि आत्मा में हमेशा केवल ज्ञान पड़ा हुआ है, ऐसा भाव नहीं लेना। जैसे सूरज में प्रकाश है ऐसा नहीं लेना। तो फिर आपने क्यों कहा केवल ज्ञान सर्व जीवों में केवल ज्ञान स्वभाव पाया जाता है? भाई वो शक्ति की तरफ से कहा। किसकी तरफ से कहा? शक्ति की तरफ से कहा। फिर भी इसको ये सूर्य के प्रकाश के उदाहरण में डाउट था, तो फिर उन्होंने शक्ति को समझाने के लिए आग का उदाहरण लिया। देखो क्या कहा फिर से, क्योंकि दृष्टांत सर्व प्रकार से मिलता नहीं है। दृष्टांत की क्या समस्या है? सर्व प्रकार से नहीं मिलता है। आप इसलिए जिस अपेक्षा से कहा उतना भाव दृष्टांत को समझकर अंदर में बिठाना। आप सर्व प्रकार मिलाने जाओगे तो क्या होगा कि नहीं, निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाए। तो फिर दूसरा उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण दिया वो मैंने आपको पहले ही दिया था। क्या दिया था? आम अभी हरा है तो पीला है कि नहीं है? अरे अभी हरा आम आप लाए बाबूजी, कच्ची केरी लेके आए, वो हरी है कि पीली है? हरी है। पीली है कि नहीं है? वर्तमान में पीली नहीं है ना? तो पीलेपन का वर्तमान पर्याय में अभाव है ना? बिल्कुल पीले होने की शक्ति है कि नहीं वर्तमान में? है। तो पीले होने की शक्ति वर्तमान में है, लेकिन वर्तमान पर्याय में पीलेपन का अभाव है। फिर से क्या?
पीलेपन, पीला होने की शक्ति, क्योंकि वर्ण गुण है ना उसमें, वर्ण गुण है, तो पीला होने की शक्ति पड़ी हुई है आम में, ठीक है। पहला होता है पड़ी हुई शक्ति, कब पड़ी हुई है? जब वह हरा है, बाहर में पीला बिल्कुल नहीं है, उस समय भी पीले होने की शक्ति उसमें है, लेकिन पर्याय में पीलापन बिल्कुल नहीं है। दोनों बातें सही है, ठीक है। अब क्या निश्चयवासी मिथ्या दृष्टि क्या करता है कि वो जहां शक्ति की अपेक्षा कथन किया जिनागम में, वो ऐसा मानता है कि इसके पर्याय में भी पीलापन है, ऊपर के कारण अभी हरा दिख रहा है, अंदर पीला पीला है, ऐसा है नहीं। बात पकड़ में आ गई क्या? हो गया ना क्लियर? पीला नहीं है, शक्ति पड़ी हुई है, हाँ शक्ति पड़ी हुई है उसमें, लेकिन पीला अंदर ऊपर हरे के नीचे पीला है ऐसा नहीं मानना, हरा ही है। क्या फिर से समझ में आ गया आपको? छीलोगे तो पीला निकलेगा या पीछे से क्या निकलेगा बाबूजी? रही है वो, तो फिर पीला कैसे हो जाता है? पीले होने की शक्ति पड़ी हुई है, जब हरा है तब पीला नहीं, और जब पीला है तब हरा नहीं, और हरे और पीले दोनों होने की शक्ति पड़ी हुई है इसके अंदर, सर्वभेद जिसमें गर्भित है। ओहो, क्या क्या सुंदर बात है। मति ज्ञानावरण भी आत्मा का, अवधि सॉरी मति ज्ञान भी आत्मा का, शुद्ध ज्ञान भी आत्मा का, अवधि ज्ञान भी आत्मा का, मनपर्य ज्ञान भी आत्मा का, केवल ज्ञान भी आत्मा का, और सभी की अभेद रूप से शक्ति जो पड़ी हुई है वो परम पारिणामिक भाव भी आत्मा ही हो, आत्मा का भाव। तो फिर क्या अंतर है उसमें? अरे वो 5 पर्याय है और ये स्वभाव है, शक्ति है। क्या अंतर है जैसा? वो 5 पर्याय है और ये स्वभाव है, शक्ति है। आई बात समझ में? जब केवल ज्ञान है तो 4 ज्ञान नहीं है ना, जब मति श्रुत ज्ञान, अवधि मनपर्य ज्ञान है तो केवल ज्ञान नहीं, उसका अभाव है, उसमें क्या है? शक्ति विद्यमान है। यही बात कह रहे हैं। देखो अब आपको समझ में आई बनती जाएगी। हाँ, अब बाबूजी इसमें एक और मजेदार बात है। अभी कसाय है तो चारित्र गुण की पर्याय है क्या? नहीं है ना। और चारित्र गुण की जो निर्मल पर्याय आती है वो कहां से आती है? कहां से आएगी? वो कहां से आएगी? कर्म के क्षय होने से आएगी कि व्रत लेने से आएगी कि महाव्रत लेने से आएगी? कहां से आएगी? हाँ, उसकी ताकत आनी चाहिए, स्वभाव से आएगी। आई बात समझ? कहां से आएगी? अरे हाँ, होता है ना, भावलिंगी संतों के चारों ज्ञान एक साथ हो सकते हैं ना, क्या दिक्कत है? केवल ज्ञान रहता है तब वो अकेला रहता है, बाकी 4 तो हो सकते हैं। अभी वो 4 का बंटवारा है, आप ऐसा मत समझो, आपको कंफ्यूजन है। आप समझो जैसे है ना, ये 100 वाट का बल्ब है, अभी ये 2 वाट जल रहा है, फिर 5 वाट जल रहा है, और ये 50 वाट जल रहा है, और फिर 100 वाट जल रहा है। ठीक है, अब जब वो 50 वाट जल रहा है ना, तो उसको 50 वाट की रोशनी फैलने की ताकत है। ठीक है, अब वो 50 वाट की रोशनी में अवधि ज्ञान भी है, मनपर्य ज्ञान भी है। आई बात समझ में? इतना ज्ञान का विकास हो चुका है, उसकी ज्ञान की पर्याय में इतनी ताकत आ गई है ना। और जो कम वाली है तो वो कम है, और जो पूरी हो गई है वो केवल ज्ञान हो गया। ये ऐसे भेद डाले हैं उसने। आई बात समझना है ना? क्या बात पकड़ना है आप? हाँ, वो ऐसा नहीं कि कोई अलग से एक लोट निकल रहा है, ऐसा नहीं। वो तो ताकत है, पर्याय की ताकत। देखो क्या, जैसे पुद्गल में वर्ण गुण है, जितने भी पुद्गल है उसमें वर्ण गुण है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण, वो किसके गुण है? पुद्गल के गुण है। वर्ण के कितने भेद है? 5 भेद है ना आपके। ठीक है, अब जितने भी ये जो कलर दिखते हैं आपको, ये सब क्या है? क्या है? सब पुद्गल है। ये जो आपको नीला नीला आप बोलते हो ना आकाश, ये क्या है? हाँ,
क्यों कि जिसका कलर है वो क्या है रिजल्ट वैसा पुद्गल है। ठीक है, अब पुद्गल में वर्ण गुण है, वर्ण गुण है तो वर्ण जो वर्ण है उस रूप उसमें परिणमन होने की ताकत शक्ति पड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में जो कलर प्रकट है उस समय अन्य कलर प्रकट नहीं है। आई बात समझ? ये भी आपको क्यों प्रकट, तो पर्याय की बात चल रही है और वो शक्ति की तरफ से बात चल रही है, ये बात यहां समझाइए। देखो क्या कहा, पुद्गल में वर्ण गुण है, उसकी हरित पितादिक अवस्थाएं, हरी और पीली अवस्थाएं, सो वर्तमान में कोई अवस्था होने पर अन्य अवस्था का अभाव है। अभी आम हरा है तो पीला नहीं है, और जब पीला होगा तब हरा नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार आत्मा में चैतन्य गुण है। भाई साहब कैसा गुण है? चैतन्य, चेतना है ना, ज्ञान दर्शन चेतना आत्मा में है। ठीक है, उसकी उस चेतना की मति ज्ञानादिक रूप अवस्था है। किस चेतना की? जो अपने अंदर चेतना गुण पड़ा हुआ है उसकी अवस्था है मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान। ठीक है, अब जब आपके पास क्या है, मति शुद्ध ज्ञान है और बाकी ज्ञान नहीं है, तो उस समय उन ज्ञान का अभाव मानो और शक्ति पूरी की पूरी पड़ी हुई है। उसकी मति ज्ञानादिक रूप अवस्था है, सो वर्तमान में कोई अवस्था होने पर अन्य अवस्था का अभाव ही है। समझ में आगे नहीं आता? फिर शिष्य का प्रश्न, वो अपना जैसा ही है ना, तो फिर आपने आवरण शब्द क्यों डाला? हमारे को कंफ्यूजन कर देता। आवरण मतलब ढका हुआ, ढका हुआ, ढका हुआ, आवरण शब्द क्यों डाला? फिर ये शिष्य ने प्रश्न किया, क्योंकि ये जन सामान्य का प्रश्न है भाई साहब, और जो गहराई से स्वाध्याय नहीं करते हैं वो अड़ जाता है। ये क्यों लिखा आवरण मतलब तो ढका हुआ है? क्योंकि जगत में आवरण का मतलब यही है। तो अब टोडरमल साहब ने आवरण का अर्थ यहाँ स्पष्ट किया। देखो, तथा कोई कहे, कौन कहेगा ये बात? बाबूजी कौन कहेगा? मिथ्या दृष्टि कहेगा। जिसको सही अर्थ समझ में नहीं आ रहा वही कहेगा, और जिसने सही अर्थ समझ लिया उसने तो बात पकड़ ली। कोई कहे आवरण नाम तो वस्तु को आच्छादित करने का है। आवरण का मतलब क्या है जैसा? वस्तु को ढकने का है। तो है ना, देखो ये वस्तु है, इसको मैंने इससे ढक दी तो अंदर तो वस्तु पूरी पड़ी हुई है, और आपने ऊपर से ढक दी इसलिए नहीं दिखती है, अंदर तो वस्तु पूरी की पूरी है, इसको हमने आवरण का। तो टोडरमल साहब कह रहे ऐसा इसका यहाँ अर्थ नहीं है ना। देखो क्या कहते हैं, आवरण नाम तो वस्तु को आच्छादित करने का है, केवल ज्ञान का सद्भाव नहीं है। तो केवल ज्ञानावरण किस लिए कहते हो? क्या अभी अपने केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय है ना? केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय है कि नहीं अपने को? अभी है ना। उस कर्म के उदय में क्या होता है? उस निमित्त में क्या होता है? उसमें निमित्त में क्या होता है कि मेरी पर्याय में केवल ज्ञान का अभाव है। ठीक है, अपन को ऐसा अर्थ नहीं लेना कि प्रदेशों में केवल ज्ञान पड़ा हुआ है और केवल ज्ञानावरण कर्म के उदय में कोई आवरण आके उसके ऊपर ढका हुआ है, ऐसा अर्थ नहीं लेना। बस बात पकड़ में आ गई आप? हाँ, बात आ गई ना, अच्छे से पकड़ लो। अब बाबूजी फिर भी इसके गले नहीं उतरते। टोडरमल जी जैसा विशेष क्षयोक्षमधारी, उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण दिया, बहुत सुंदर। मेरे को तो ये जब उदाहरण पढ़ा मेरा मन गदगद हो गया। क्यों कि इस जीव को सीधी बात समझ में जिससे आती है वो उन्होंने उदाहरण पकड़ लिया टोडरमल साहब। देखो अपन पढ़ते हैं उदाहरण, आपको समझना। यहां शक्ति है, कहां शक्ति है जैन साहब? यहां अभी मेरे में क्या शक्ति है? केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति तो है, लेकिन अभी केवल ज्ञान व्यक्त नहीं है, प्रकट नहीं है। आई बात समझ में? क्या मेरे में केवल ज्ञान को प्रकट करने की शक्ति तो है, लेकिन अभी वर्तमान में केवल ज्ञान व्यक्त नहीं है। जो केवल ज्ञान व्यक्त नहीं है उसको कहा कि केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय है, लेकिन ऐसा मत समझ लेना कि केवल ज्ञान मेरे प्रकट है और कोई ने आके ढक दिया है, ऐसा नहीं समझ लेना।
आई बात समझ? इस बात को यहाँ समझा है। देखो यहाँ शक्ति तो है, उसे व्यक्त न होने दे इस अपेक्षा आवरण का। आवरण शब्द क्या है? आवरण का अर्थ क्या लेना? जैसा प्रकट नहीं होने दे उसका नाम आवरण है, प्रकट है और उसको ढक दे उसका नाम आवरण नहीं है। फिर से है? अरे विरोधाभास कहाँ है? समझा तो रहे हैं आपको विरोधाभास है? अभी ये अभी बहुत आगे वाले उदाहरण से आपके एकदम गले में उतर जाएगा, एकदम गले में उतर जाएगी, क्योंकि आपको 24 घंटे उसी का चिंतन है। मैं अभी ये वाली पंक्ति समझो आप क्या कहा, या क्या कहा? जिसे व्यक्त न होने दे उसका नाम आवरण है, जो व्यक्त है और उसको ढक दे उसका नाम आवरण नहीं है। यहाँ पर जगत में भले है, यहां नहीं है। फिर से आप बोलोगे, आप में से कौन बोलेगा? बोलो। व्यक्त नहीं होने दे उसका नाम आवरण है, जो व्यक्त है और उसको ढक दे उसका नाम आवरण नहीं है इस प्रकरण में। ठीक है? हाँ बिल्कुल बाबू जी। कर्म के नाश होने पर होगा केवल ज्ञान। वो केवल ज्ञान आएगा कहां से? कर्म के नाश होने पे आएगा कि अंदर से आएगा? हाँ, बस जब वो अंदर से आएगा तो बाहर में कर्म ऑटोमेटिक नाश हो जाएंगे। क्या गड़बड़ है इस सेंटेंस में? क्या गड़बड़ है? हाँ? अब कर्म का नाश करने का उद्यम कर्म में करना नहीं है भाई। कर्म के नाश करने का उद्यम क्या करना है अपने को? कर्म के नाश करने का उद्यम क्या करना है? कर्म में तो करना नहीं है। ठीक है? पर्याय को खींच के लाना नहीं है, क्योंकि पर्याय तो क्रमबद्ध है, अपने काल में आएगी। क्या करना है? उसकी स्वीकृति करना है। अरे वो आगम में कहा गुण की अपेक्षा से अक्रम का है और पर्याय की अपेक्षा से क्रमबद्ध का है। अक्रम गुण की अपेक्षा से का, शक्ति की अपेक्षा से का, है ना? बात पकड़ गई आपको? क्या कहा मैंने? बहुत गहरी बात कह दी आपको मैंने। क्या कह दिया बाबूजी अभी मैंने आपको? कि आप बाबूजी कह रहे हैं कि ज्ञानावर्ण कर्म का क्षय होगा तब केवल ज्ञान प्रकट होगा। ठीक है? अब अपने को केवल ज्ञान प्रकट करना है तो कहाँ मेहनत करनी है? कर्म को क्षय करना है। कहाँ मेहनत करनी है? कि साहब पर्याय को, केवल ज्ञान के पर्याय को खींच के लाना है? फिर केवल ज्ञान के पर्याय को खींच के लाना है? भाई पर्याय तो अपने क्रम में आएगी, उसका एक अपना स्वकाल है। तो फिर क्या करना है आपको? आपको ये समझना है, क्या समझना है? कि पर्याय अपने क्रम में आएगी, यहां भी मेरा कर्तव्य नहीं है और जगत में तो है ही नहीं। जब वहां से भी कर्तव्य छूटा और यहाँ का भी कर्तव्य छूटा तो इसको सीधा अपना स्वभाव की दृष्टि होगी, और जब स्वभाव की दृष्टि हुई, उसमें स्थिरता हुई, तो वही काल उसके केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट होने का है, तब उसके केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट होगी। आई बात समझ? क्या कठिन तो नहीं हो गया? कठिन हो गया है? कर्म तो जड़ है, उसमें क्या करो तुम, और पर्याय में तुम आगे पीछे क्या करो, वो तो क्रम में आएगी। स्वभाव में कुछ करने का नहीं है। बोलो क्या क्या बात हो गई? फिर से अच्छे से घोटना है इस विषय को। क्या? कर्म तो जड़ है बाबूजी, उसको मैं छूता नहीं। ठीक है? पर्याय तो अपने क्रम में आएगी, उसको आगे पीछे में कर सकना नहीं। स्वभाव तो परिपूर्ण है, उसमें कुछ करने का है नहीं। तो मेरे को क्या करना है? बोलो पुरुषार्थ किसका नाम? इन तीनों चीजों की यथार्थ स्वीकृति का नाम पुरुषार्थ है। क्या? इन तीनों चीजों की, क्या तीनों चीजों की? कि कर्म तो जड़ है, वहां में कर्म को तो छू सकता नहीं, वो तो पुद्गल है ना बाबूजी। ठीक है? पर्याय क्रमबद्ध है, उसको आगे पीछे कर सकता नहीं। स्वभाव परिपूर्ण है, उसमें कुछ करना है नहीं। तो मेरे को क्या करना है?
क्या प्रकट करना है? अपने को क्या करना है? क्या प्रकट करना है? अपने को ये तीनों बातें स्वीकार करनी है। क्या स्वीकार करनी है? क्या बातें स्वीकार करनी है? कटे हो क्या अभी? ये तो क्या है पुरुषार्थ? क्या है ये तो समझाना है। पुरुषार्थ क्या है ये बताओ आप तो मेरे को। हाँ, समय हो गया। पुरुषार्थ क्या है बताओ आप, बोलो। जैसा पुरुषार्थ क्या है? अरे अपने को ये समझाना है क्या कि मैं पर्दे को छू नहीं सकता, वो उनमें अत्यंता भाव है, पर्याय को आगे पीछे नहीं ला सकता, वो क्रमबद्ध है, स्वभाव परिपूर्ण है। ये बात मेरे अनादि से नहीं समझ में आ रही है। मेरा मिथ्या पुरुषार्थ सब जगह करने का चल रहा है। जिस समय ये बात मेरी समझ में आ जाएगी तो मेरे को द्रव्य दृष्टि हो जाएगी और वही काल मेरी पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट होने का है। ऐसा केवली भगवान ने ऐसा ही देखा है। आई बात समझ? ये है क्या? क्या? अब ये तो पसीना आ रहा है अभी भी। देखो, सुनती हुई बात भी समझ में नहीं आ रही है, पसीना आ रहा है क्योंकि इस जीव को कर्तृत्व का भूत उतरता नहीं है। करूं 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 है, घर का करूं, दुकान का करूं, शरीर का करूं, मंदिर का करूं, नहीं तो मरू 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 मरो। बोलो भाई कितने लोगों के समझ में आ गए? देखो फिर यहाँ उदाहरण पढ़ देता हूँ, आप दिन भर घोटना। बहुत जोरदार उदाहरण लिया, मेरा चित्त गदगद हो गया टोटल मजी साहब ने। क्या उदाहरण लिया? जैसे देश चारित्र का अभाव है। क्या लिया ऋषभ जी? वैसा देश चारित्र का अभाव है। अभी मेरे सम्यक दर्शन मान लो हो गया है, लेकिन मैंने व्रत ग्रहण नहीं करे। क्या देश चारित्र किसको बोलना? व्रतों को एक देश ग्रहण करना, तो देश चारित्र का अभाव है। अब इसमें निमित्त, अंतरंग निमित्त कारण क्या है कि अप्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय है। क्या? अप्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय है और मेरे अभी व्रत लेने के भाव आ नहीं रहे हैं। अब कोई ये समझे कि इसके व्रत लेने के भाव तो हैं अंदर अंदर, लेकिन वो अप्रत्याख्यानावरण कारण के कारण उसको आवरण कर दिया है, ऐसा है नहीं। बात समझ में आई आपको? ठीक है, कितना जोरदार उदाहरण छोटे बजे साहब ने दिया। तो फिर क्या कर रहा है उसने? कि उधर अप्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय होगा तो इस जीव के व्रत लेने के भाव आते ही नहीं है। ऐसा मत समझ लेना, भाव तो पड़े हुए हैं अंदर, लेकिन ऊपर से किसी ने आवरण ढक दिया है, ऐसा है। कल मैं इसको और आपको विस्तृत करके इसको समझाऊंगा। एकदम जबरदस्त उदाहरण लिया टोटल।